हमारे घर पर हो, हमारे परिवार में हो, हमारे पड़ोस में हो, या फिर हम जिनको जानते हैं उनके साथ क्यों ना हो, हम जब उनका संबोधन करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, कोई ना कोई रिश्ता को हम जोड़कर बुलाते हैं। किसी को भाई कहते हैं, किसी को बहन कहते हैं, किसी को चाचा कहते हैं तो किसी को चाची कहते हैं, मौसा मौसी कहते हैं, फूफा फूफी कहते हैं, दादा दादी कहते हैं, नाना नानी कहते हैं। हमें जन्म दिया उस पुरुष को हम पिता कहते हैं और स्त्री को हम माँ कहते हैं। सोच कर देखिए क्या होता अगर ये रिश्ते नहीं होते हैं, ये सारे संबंध नहीं होते हैं, तो हम मनुष्य को किस प्रकार से बुलाते हैं। पाश्चात्य देशों में हमने कुछ जगहों पर इस तरह से देखा है, वे अपने माता पिता को ही, दादा दादी को ही, या फिर घर के अंदर जो सदस्य हैं उन्हीं को उनके संबंध से अर्थात रिश्ते से बुलाते हैं, अथवा अन्य सभी को भी नाम से पुकारते हैं। सोचकर देखिए हमारी संस्कृति, हमारी संप्रदाय भी अगर इस प्रकार से होती, हमारे घर के, हमारे परिवार के जो मूल्य हैं उसकी जो नींव डाली गई है उसी पाश्चात्य देशों के अनुसार अगर डाली होती, तो आज हम भी अपने से उम्र में बड़े लोगों को भी नाम से ही पुकारते होंगे। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारी संस्कृति को, हमारी संप्रदाय को, हमारी पद्धतियों को उससे भिन्न रखा है। इसलिए खुदावंत की महिमा करते हुए उन्हीं रिश्तों के पास वापस लौटते हैं। परमेश्वर ने कैसे मनुष्यों को बनाया था और मनुष्य विस्तृत होता हुआ, एक एक व्यक्ति होकर बढ़ता हुआ ये परिवार में जिस तरह से जुड़ गए हैं, आज वही परिवार समुदाय में जुड़ गए हैं। आज वही समुदाय बढ़कर राज्य बन गए हैं, वही देश बन गए हैं और एक संसार बन चुका है। पवित्र शास्त्र से जो लेख आज हम लेने जा रहे हैं, हमारे अध्ययन में आगे बढ़ने जा रहे हैं, वे संबंधों के बारे में है, रिश्तों के बारे में है, मनुष्यों के बारे में है। परमेश्वर ने केवल निभाने के लिए नहीं कहा है, वरन उसे पवित्रता से निभाने के लिए कहा है। क्या होगा हम परमेश्वर की विधि के विरोध में जाते हैं, उनके कानून के विरोध में जाते हैं। जिस तरह लेवी व्यवस्था 18वें अध्याय में परमेश्वर ने इन बातों को रखा है, उनके विपरीत अगर जाते हैं, अपने मन की करते हैं, क्या होगा, कैसी फर्क आती है। आइए वचनों को ध्यान करके वहीं से देखते हैं। रिश्तों की अहमियत को देखेंगे और साथ ही साथ रिश्तों की पवित्रता को भी देखेंगे। परमेश्वर ने कैसे हम सबों को एक परिवार के रूप में जोड़ा है और ये परिवार परमेश्वर की दृष्टि में कैसे मायने रखती हैं। इन्हीं बातों की ओर अपनी दिशा को बढ़ाते हुए हमारे वचन के अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले अपने आप को खुदावंत के हाथों में समर्पण करेंगे। उन्होंने किए उपकारों के बदले में उनको धन्यवाद करेंगे, आभार प्रकट करेंगे। हमारे इस वर्तमान दिन के लिए और आने वाले भविष्य के लिए परमेश्वर ने जो कुछ भी रखा है, उन सारे विषयों के हेतु परमेश्वर के सानिध्य में दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे और उनसे मांगेंगे, परमेश्वर अपनी प्रणाली को हमें दिखाइए, बताइए, आपकी दिशा को हमें दिखाइए, आपकी राह को हमें बताइए, किस तरह हमें चलना है, क्या करना है। परमेश्वर की अगुवाई के लिए, उनके अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस परमेश्वर का ज्ञान और समझ अगर हमें प्राप्त ना हुई हो, परमेश्वर की स्पर्श हम पर नहीं आती है, खुदावंत की अगुवाई अगर हमारे जीवन में नहीं होती है, परमेश्वर की आवाज़ को अगर हम नहीं सुन पाते हैं, तो हमारा समय को बिताना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए आइए प्रभु से मांगते हैं, उनसे दुआ करेंगे, उनकी अगुवाई के लिए, अनुग्रह के लिए और उनके आशीर्वादों के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। सुंदर सा समय और नए दिन आपने हमारे जीवन में प्रदान किया है। आप ही की शुक्रिया अदा करते हैं, आप ही की गौरव करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आभार परमेश्वर आपको प्रकट करते हैं। स्तुति प्रशंसा के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं। हमारी उपासना करने परमेश्वर आपकी दुहाई देने के योग्य हैं। खुदावंद अपने आप को आपके हाथों में लेकर आते हैं, हमें छूने के लिए, हमें तंदुरुस्ती से भरने के लिए, अपने सामर्थ से भरने के लिए, अपनी शक्ति और अगुवाई से भरने के लिए दुआ करते हैं। हमसे बातें कीजिए, आपके वचनों को ध्यान करते हैं। परमेश्वर आपका मन प्रभु जी हमारे भीतर लेकर आइए, आपका भय हमारे भीतर लेकर आइए, आपके संग चल सके प्रभु। इस आवाज़ के साथ प्रभु जी हम लोग आगे बढ़ सके। जो हमारे लिए निषेधित चीज़ें, जो हमारे लिए पाप है परमेश्वर, उन सबको को छोड़ता हुआ प्रभु जी हम पवित्र राह में आगे बढ़ने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे मनों को, हमारे देहों को, हमारी आत्माओं को छूकर इसी समय शैतान के सारे बंधनों को तोड़कर परमेश्वर स्वतंत्र कर दीजिए। आपके हर एक भक्तगण को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। हम सबके ऊपर परमेश्वर आपकी छुटकारे के लिए, आपकी अगुवाई के लिए दुआ करते हैं। खुदा आज का दिन परमेश्वर एक विशेष दिन हो, आज का दिन परमेश्वर एक छुटकारा का दिन हो, आज का दिन परमेश्वर आशीष का दिन हो प्रभु। आज के दिन परमेश्वर एक नया जीवन प्रभु जी, नई दिशा में चलता हुआ दिन हो प्रभु जी। हमारे रूपांतरण के लिए, हमारे छुटकारे के लिए प्रभु आपसे दुआ करते हैं। एक एक व्यक्ति को छू लीजिए प्रभु जी, एक एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर अपने कृपालु हाथ रखते हो प्रभु जी, अपनी सामर्थ को ले आने के लिए दुआ करते हैं। आपकी शक्तिशाली हाथ प्रभु जी इस समय प्रभु हर व्यक्ति के ऊपर रखे प्रभु। सारे पाप के बंधनों को यीशु के नाम से नकारते हैं खुदा। इसी वक्त परमेश्वर आप उनको छुटकारा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुआओं को सुनने वाले परमेश्वर है, छुटकारा देने वाले परमेश्वर है, चंगा करने वाले परमेश्वर है, उत्तर देने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। हमें छूने वाले परमेश्वर, आपके स्पर्श है प्रभु जी, आपके एक शब्द से प्रभु जी पूरी रूपांतरण हो जाती है। खुदा शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी दृष्टि हम पर आई है प्रभु, आपके अनुग्रह हम पर आई है प्रभु जी, आपकी स्पर्श हम पर आई है परमेश्वर। पवित्र आत्मा के तेज के अभिषेक के लिए आपको धन्यवाद करते हैं खुदा। एक एक व्यक्ति को छू कर परमेश्वर एक एक व्यक्ति उस सामर्थ से भरने के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी।
आगे के अध्ययन आपके हाथों में लेकर आते हैं। सारी आदर सम्मान महिमा हम आपको देते हैं। खुदा हमसे बातें करें, गौर स्वयं प्राप्त करें। दुआओं को सुनकर दे उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे परिश्रोताओं को, परमेश्वर के भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में आप सबका स्वागत करते हैं। हम सब प्रार्थना पूर्वक हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। हमारी अध्ययन लेवी व्यवस्था 18वें अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे न करना, और न कनान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ न करना, और न उन देशों की विधियों पर चलना। मेरे ही नियमों को मानना और मेरे ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य को माने वो उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर मूसा को स्मरण दिलाते हैं किस प्रकार से तुम मिस्र में जिया करते थे, और मिस्र में जो कुछ भी होता है उसको तुम्हें भूलना पड़ेगा। और भविष्य की ओर जब जाते हो जिस कनान देश में मैं तुम्हें लेकर जाने वाला हूँ, वहाँ की विधियों के अनुसार तुम नहीं जियोगे। और किसी भी जगह से होकर तुम जाओगे और किसी भी देश में तुम जाओगे, वहाँ के लोगों की विधियों के अनुसार, वहाँ की परंपरा के अनुसार, वहाँ की पद्धतियों के अनुसार तुम नहीं चलोगे। न तो तुम्हें बीता हुआ कल से कुछ लेकर आना है अर्थात मिस्र से कुछ लेकर आना है, ना ही आने वाला कल से अर्थात कनान से कुछ लेना है। तुम्हारा वर्तमान का जो दिन है सीनाई के पास तुम जिस प्रकार से रहते हो, जो विधियां मैं तुम्हें सिखाता हूँ, जिन बातों को मैं तुम्हें बताता हूँ, इन्हीं विधियों के अनुसार, इन्हीं आज्ञाओं के अनुसार, इन्हीं बातों के अनुसार तुम चलोगे। मिस्र से कुछ लेकर नहीं चलना, और ना ही जाकर कनान से कुछ लेना, और ना ही किसी देश में तुम प्रवेश करो वहां से कुछ लेना। अर्थात जो बातें मैं तुम्हें बताता हूँ, जो विधियां मैं तुम्हें देता हूँ, वो तुम्हारे जीवन के लिए है। कोई भी अगर मनुष्य इस प्रकार नहीं चलेगा वो नाश किया जाएगा। अगर कोई मनुष्य चाहता है कि वो आबाद हो जाए, वो आशीषित हो जाए, वो धन्य हो जाए, उसे मेरी विधियों के अनुसार चलना होगा, क्योंकि मेरी विधियां उसकी भलाई के लिए होती हैं। उसे हर प्रकार की बुराई से दूर रखती हैं, हर प्रकार के पतन से दूर रखती हैं, विनाश से दूर रखती हैं। उसे जीवन की ओर लेकर चलती हैं, उसे बरकतों की ओर लेकर चलती हैं, उसे आशीर्वादों की ओर लेकर चलती हैं। जो कोई मनुष्य मेरे विधियों को नहीं मानता है वो जीवन से और आशीषों से दूर होता है। इसलिए मैं इस्राएल के लिए सदा के लिए एक विधि को ठहराता हूँ कि निरंतर तुम मेरे नियमों और विधियों को पालन किया करो। जो मनुष्य उनको माने वो उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। आगे बढ़ते हैं 6वां वचन में। तुम में से कोई अपने किसी निकट कुटुंबिन का तन उखाड़ने को उसके पास ना जाए। मैं यहोवा हूँ। अपनी माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है ना उखाड़ना, वह तो तुम्हारी माता है, इसलिए तुम उसका तन ना उगाड़ना। अपनी सौतेली माता का भी तन ना उगाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता ही का तन है। अपनी बहन चाहे सगी हो चाहे सौतेली हो, चाहे वह घर में उत्पन्न हुई हो चाहे बाहर, उसका तन ना उगाड़ना। अपनी पोती व अपनी नतनी का भी तन ना उगाड़ना, उनकी देह तो मानो तुम्हारी ही है। तुम्हारी सौतेली बहन जो तुम्हारे पिता से उत्पन्न हुई है वो तुम्हारी बहन है, इस कारण उसका तन ना उगाड़ना। अपनी फूफी का तन ना उघाड़ना, वो तो तुम्हारे पिता के निकट कुटुंबन है। अपनी मौसी का तन ना उघाड़ना, क्योंकि वो तुम्हारी माता के निकट कुटुंबन है। अपने चाचा का तन ना उघाड़ना, अर्थात उसकी स्त्री के पास ना जाना, वो तो तुम्हारी चाची है। अपनी बहू का तन ना उघाड़ना, वो तो तुम्हारे बेटे की स्त्री है, इस कारण तुम उसका तन ना उघाड़ना। अपनी भौजी का तन ना उघाड़ना, वो तो तुम्हारे भाई का तन है। किसी स्त्री और उसकी बेटी दोनों का तन ना उघाड़ना, और उसकी पोती का उसके नतनी को अपनी स्त्री करके उसका तन ना उघाड़ना, वे तो निकट कुटुंबन है। ऐसा करना महापाप है। और अपनी स्त्री की बहन को भी अपनी स्त्री करके उसको सौत ना करना, कि पहले के जीवित रहते हुए उसका तन भी उघाड़े। परमेश्वर के इन शब्दों को कहने का अर्थ क्या है? क्या मनुष्यों को मालूम नहीं है रिश्ते क्या होते हैं? माँ क्या होती है, बहन क्या होती है, भौजाई क्या होती है, भाभी क्या होती है, फूफी कौन होती है, पत्नी की बहन कौन होती है, किसके साथ कैसे रहना है। परमेश्वर जानते कि मनुष्य इसे भली भांति से जानता है, लेकिन मनुष्य इसका पालन नहीं कर पाता है। उसका पालन करने में लगभग अधिकतर मनुष्य इसमें चूक जाते हैं। ये पाप बहुत भयंकर हैं। पवित्र शास्त्र में अन्य बातों की हम गौर करते हैं, उन्हें पाप कहा गया है, लेकिन जब रिश्तों के विषय में आता है परमेश्वर ने कहा यह महापाप है। परमेश्वर इन विधियों को देने से पहले मिस्र का जिक्र करते हैं और साथ ही साथ में परमेश्वर आने वाले कनान की भी जिक्र करते हैं
और अन्य देशों के भी जिक्र करते हैं। इसका अर्थ है कि मिस्र में परमेश्वर के विरुद्ध में जाया करते थे, कनानी लोग भी परमेश्वर के विरुद्ध में जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने सख्त चेतावनी देते हुए मूसा को इस्राएल को बताने के लिए कहते हैं, मिस्र के अनुसार न चलना, न ही कनानी के अनुसार चलना। परमेश्वर एक नई विधि को देते हैं। मनुष्य वहां से जो कोई भी बुराई को सीख कर आए हैं और आगे जाके जो सीखेंगे देखेंगे उसके अनुसार नहीं चलना है। इसलिए परमेश्वर ने नए कानून को दिया है, नई विधियों को दिया है, नए नियमों को दिया है। अगर इसका उल्लंघन करते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि ये महापाप है। फिर जब तक कोई स्त्री अपने ऋतु के कारण अशुद्ध रहे तब तक उसके पास उसका तन उगाड़ने को ना जाना। फिर अपने भाई बंधु की स्त्री से कुकर्म करके अशुद्ध ना हो जाना और अपने संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके न चढ़ाना और न अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना। मैं यहोवा हूँ। स्त्री गमन की रीति पुरुष गमन न करना वह तो घिनौना काम है। किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध न हो जाना और न कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे। यह तो उल्टी बात है। ऐसा कोई भी काम करके अशुद्ध न हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूँ वे ऐसे काम करके अशुद्ध हो गई हैं और उनका देश भी अशुद्ध हो गया है। इस कारण मैं उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूँ और वह देश अपने निवासियों को उगल देता है। इस कारण तुम लोग मेरी विधियों और नियमों को निरंतर मानना और चाहे देशी चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला परदेशी हो, तुम में से कोई भी ऐसे घिनौने काम न करना, क्योंकि ऐसे सब घिनौने कामों को उस देश के मनुष्य तो जो तुमसे पहले उसमें रहते थे वे करते आए हैं। इसी से वह देश अशुद्ध हो गया है। और अब ऐसा ना हो कि जिस रीति से जो जाति तुमसे पहले उस देश में रहती थी उसको उसने उगल दिया, उसी रीति जब तुम उसको अशुद्ध करो तो वह तुमको भी उगल दे। जितने ऐसा कोई घिनौने काम करे वे सब प्राणी अपने अपने लोगों में से नाश किया जाए। ये आज्ञा जो मैंने तुम्हें मानने को दी है उसे तुम मानना और जो घिनौनी रीतियां तुम में से पहले प्रचलित हैं उनमें से किसी पर न चलना और न उनके कारण अशुद्ध हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। लेवी व्यवस्था 18वें अध्याय से कुछ बातों को हमने पढ़कर सुना है। इनमें परमेश्वर ने विधियों को दिया है। परमेश्वर इन बातों को इसलिए कहते हैं, जहाँ पर मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ वहाँ के लोगों का जीवन मेरे इस नियमों के विरोध में है, इसलिए उस देश ने उसको उगल दिया है। उनको उस देश में से निकालने का कारण जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम भी ऐसे घिनौने काम करोगे, ऐसा महापाप करोगे तो तुम्हें भी उस देश में से उगल दिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर सचेत करते हैं और चेतावनी देते हैं, न मिस्र से कुछ लेकर आना और न ही आगे जाकर कनान से कुछ लेना। जो कुछ भी लेकर जाना है यहाँ से सीनै पर्वत के यहाँ से लेकर जाओ। मेरे विधियों को लेकर चलो। मेरे विधियों के अनुसार अगर तुम चलते हो तो सजीव रहोगे, आशीषित हो जाओगे। परमेश्वर ऐसी बरकतें आपके पुनर्लेने योग्य एक अद्भुत जीवन को आप बिताएं। आइए दुआ करते हैं। आपकी विधियों को मानते हैं प्रभु जी, आपकी सारी आज्ञाओं का पालन करने के लिए निश्चय करते हैं। पाप भरी संसार में हम जिस प्रकार से जीते हैं हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा का अगुवाई और आपका साथ हमेशा हमारे पास होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु हम फिर से एक बार पाप में फिसल जाएंगे। प्रभु पाप में हम लोग ना फिसलें, घिनौने काम ना करें, महापाप ना करें। इसके लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक से, आत्मा की सामर्थ से इसी वक्त हम सबों को भरने के लिए दुआ करते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी सुनकर उसका उत्तर के रूप में आत्मा का अभिषेक हम पर उंडेल कर प्रभु आप हमारे संग होकर प्रभु जी न छोड़ते हुए, न त्यागते हुए, न ठुकराते हुए हमारे संग जो चलते हैं उसके लिए प्रभु आपको शुक्र अदा करते हैं। एक उज्जवल भविष्य की ओर, एक पवित्र जीवन की ओर हमारे कदमों का बढ़ाने इसके लिए धन्यवाद करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हर मनुष्य वर्तमान में बैठे हुए भूतकाल के विषय में सोचने लगता है। कभी इसके बारे में दुखी होता है, मायूस होता है, उदास होता है, तो कभी इसके बारे में लज्जित हो जाता है, घृणित महसूस करने लगता है। और इसलिए वर्तमान में बैठा हुआ मनुष्य आगे के भविष्य के बारे में चिंता करते हुए, उसके बारे में सोचते हुए, उसका ख्याल करते हुए बीता हुआ कल से आने वाली भविष्य में किसी ऐसी चीज को ना लेकर जाए जिससे वो फिर वहां पर बैठे चिंतित हो जाए, घृणित महसूस करे, अपने आप को द्वेष करने लगे। इसलिए वर्तमान में जो सोच आए हैं, जो निर्णय आए हैं, उसके साथ देने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए, उसे दृढ़ करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ के लिए अगुवाई की जरूरत पड़ती है। आप भी परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो और परमेश्वर हमारे मददगार हैं। हम इस प्रकार की मदद पहुंचाने के लिए तो अपने पुत्र के संसार में भेजे हैं। खुदावंद का पुकार है, आपकी पुकार सुनकर परमेश्वर आपको उत्तर देकर, आपके पास आकर आपकी सहायता कर, पाप भरे जीवन से आपको मुक्त कर एक स्वतंत्र और पवित्र जीवन में आपका प्रवेश करवाए। हमारी इस दुआ और कामना के साथ आज की ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।